शिक्षक दिवस पर छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। राजभवन में आज शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा विभाग के कार्यों के तारीफों के पुल बांधे, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल खड़े किए। वहीं छत्तीसगढ़ में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने अलग अलग योजनाएं संचालित कर रखी हैं और राज्य सरकार ने शिक्षण सत्र 2024-25 में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है। इसके अलावा 18 स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई की शुरुआत की है और अब रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा भी बस्तर क्षेत्र में शुरू करने वाली है। राजभवन में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षा विभाग की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी की जरूरतों को समझा है। लोकल से ग्लोबल तक ज्ञान का समावेश किया गया है। नक्सलवाद का अंधियारा छटने से बस्तर में शिक्षा का नया उजाला फैल रहा है। बीजेपी सरकार की योजनाएं कई हैं, लेकिन शिक्षक नियुक्ति करना एक चुनौती बनी हुई है। शिक्षकों की कमी से छत्तीसगढ़ जूझ रहा है और ऐसे 5000 से ज्यादा स्कूल हैं जिनमें एक शिक्षक है। और कोंडागांव, बस्तर जैसे क्षेत्रों में ऐसे 800 से ज्यादा स्कूल हैं। बस्तर में 428 और कोंडागांव में 417 स्कूल्स में एकल शिक्षक है। और वहीं राज्य में 610 स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक ही नहीं है। 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति करना सरकार के लिए चुनौती है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पूरे मामले में तंज कसते हुए कहा, छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बजाय अधिकारी डरा धमका रहे हैं। बिना मंत्री के विभाग चल रहा है। एक शिक्षक के लिए बच्चे रो रहे हैं, तो वहीं 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति सरकार के लिए एक चुनौती बनी हुई है। हालांकि सरकार ने युक्तिकरण में इसका समाधान ढूंढा था, लेकिन शिक्षक संगठनों ने विचार विमर्श के बाद इस पर भी रोक लगा दी और आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने क्या कुछ कहा है। शिक्षक दिवस है और हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और ऐसे अवसर में मैं प्रदेश के समस्त राष्ट्र के निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक वृंद को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज यहाँ राजभवन में माननीय हमारे प्रदेश के राज्यपाल महोदय के मुख्य आतिथ्य में जो प्रदेश भर के उत्कृष्ट शिक्षक हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। 3 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। बाकी हर जिले से 2-2 जो उत्कृष्ट शिक्षक हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। और ये शिक्षक राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं। ये देश को, प्रदेश को सच्चा नागरिक गढ़ के देते हैं। मैं पुनः पूरे प्रदेश के शिक्षकों को और आज राजभवन में जो हमारे उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कृत हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आगे है कि शिक्षा मंत्री तो बना नहीं पाए, लेकिन शिक्षा विभाग के भार साधक मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। जो प्रदेश के मुखिया हैं, अगर मुख्यमंत्री जी के पास अगर शिक्षा विभाग है, अगर वो शिक्षा विभाग में भर्राशाही चल रहा है, वो शिक्षा विभाग में अगर अधिकारियों का कंट्रोल नहीं है, बच्चों को डराया धमकाया जा रहा है, तो फिर कल के दिन किसी मंत्री अगर बना दिया जाए तो उसका क्या हालत हो सकता है। मतलब शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के हाथ में होने के बाद भी शिक्षा विभाग कंट्रोल में, नियंत्रण। और इसी मुद्दे पर बड़ी बहस में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता मुकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं मुकेश जी आपका। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करती हूं आप दोनों का। सबसे पहले मुकेश शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है, लगातार सरकार की ओर से शिक्षा में सुधार को लेकर कोशिश की जा रही है, फिर भी कहां कमी रह रही है? देखिए, निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। अनेक योजनाओं के माध्यम से, चाहे वो फिर निःशुल्क गणवेश देना हो, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देना हो, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए बिना ब्याज का पैसा देना हो, तो बस्तर के अंदर में AI
और रोबोटिक शिक्षा जैसे देने की सोच यदि सरकार की है तो निश्चित रूप से सरकार शिक्षा के क्षेत्र को लेकर गंभीर है और आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसका लाभ भी मिलेगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार में इस ओर गंभीरता से लिया नहीं गया था। कांग्रेस पार्टी के समय शिक्षा भर्ती को लेकर भी हड़बड़ी की गई थी। तो विभाग की ओर से भी लगातार कार्यक्रम जारी किए जा रहे हैं और ऐसे में शिक्षा को लेके सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, संवेदनशील है और कैसे बेहतर शिक्षा मिले, कैसे रोजगार उन्मूलक शिक्षा यहाँ के बच्चों को मिले ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाके प्रतिस्पर्धा कर सके और अपना स्थान बना सके। इस बात को लेके हमारी सरकार गंभीर है और लगातार अनेक योजना, चाहे फिर वो पीएम श्री योजना के माध्यम से स्कूलों का अपग्रेडेशन हो, ऐसी योजनाएं लगातार चल रही है और शिक्षा के क्षेत्र को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ में आप आज के समय में शिक्षा को किस तरह से देखते हैं? आकांक्षा जी, सबसे पहले तो समाज में सकारात्मक बदलाव के शिल्पकार जो शिक्षक गण है, जो राष्ट्र निर्माता गुरुजन है, उनको मेरा सादर प्रणाम। जिस तरह से पिछले 9 महीने में, देखिए आकांक्षा जी, ये नियमित प्रक्रिया है, हर महीना सैकड़ों की संख्या में शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, लेकिन 9 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक भी पद पर नियमित शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। नई भर्ती तो छोड़िए, जो विद्यामितान कार्यरत थे, जो अतिथि शिक्षक कार्यरत थे, जो संविदा शिक्षक जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों में कार्यरत थे, उनको नौकरी से निकाला गया है। आत्मानंद स्कूल में जो और भी पद पर जो कर्मचारी थे उनके वेतन रोक दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो शिक्षा व्यवस्था को जो बदहाल करने के लिए तुली हुई है, जो इनके निर्णय थोपे जा रहे हैं, चाहे वो नया सेटअप हो, चाहे वो युक्ति उपकरण है। आपको उदाहरण देता हूं युक्ति उपकरण का। 1ली से 5वीं तक की जो कक्षा होती है, 4 विषय होते हैं, 5 क्लास है, तो 20 पीरियड जो है इनके नए सेटअप में जो कटौती की गई है उसके अनुसार एक एचएम, जबकि एचएम को प्रशासनिक कार्य भी करने होते हैं, उसके साथ केवल एक सहायक शिक्षक। मैं आपसे जानना चाहता हूं आकांक्षा जी, क्या यह व्यवहारिक रूप से उचित है कि एक शिक्षक और एक प्रधान पाठक 20 पीरियड लें? तो भारतीय जनता पार्टी लगातार युक्ति उपकरण के नाम पर 4077 स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र ये रच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है, एक भी स्कूल बंद नहीं करने दिया जाएगा। जिस तरह से 15 साल के रमन सरकार के कुशासन में छत्तीसगढ़ में 3000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए। जो प्रत्येक जिले में डीएवी हुआ करता था, उत्कृष्ट स्कूल, उसको निजी क्षेत्र की संस्था मॉडल स्कूल को डीएवी को बेचे थे। कल की घटना है, परसों की घटना, राजनांदगांव जिले के अलीवारा स्कूल में जहां 160 बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहां हायर सेकेंडरी में एक भी शिक्षक नहीं है। और जब छात्राएं जो शिकायत करने कलेक्टर के पास गई, उनको डीओ के पास भेज दिया गया और उस डीओ ने इतनी बदसलूकी की कि रोते हुए वीडियो छात्राओं का कल सोशल मीडिया में चला। आज प्रशासन क्या करती है, उसके बावजूद ये नहीं चाहते उस डीओ को जिला शिक्षा अधिकारी से हटाकर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन पर कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई नहीं की, बल्कि उनके डायरेक्टरेट में, मतलब पूरा छत्तीसगढ़ उनके अधीन आएगा, सहायक संचालक बना दिया गया। तो ऐसे संरक्षण जब ऐसे भ्रष्ट और आतताई अधिकारियों को मिलेगा तो शिक्षा व्यवस्था की हालत आप कल्पना कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो पूर्ववर्ती सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे 1,47,000 शिक्षा कर्मियों को न केवल शिक्षा विभाग में सम्मिलित किया गया, बल्कि 29,000 से ज्यादा नियमित पदों पर भर्ती हुई। पहले 14,580, फिर 13,000 और जो 33,000 पद जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसको यह रोकने का काम किया। बताएं क्यों नहीं भर्ती की जा रही है? 9 महीने हो गए सरकार में आए, शिक्षा सत्र जो है आधे से ज्यादा निकल गया और अभी तक ये बहानेबाजी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति जो है इनकी कथनी से अलग है। ये करना कुछ और चाहते हैं, दिखाना कुछ और चाहते हैं। प्रदेश में ये तो बालवाड़ी को बंद कर दिया जो प्री प्राइमरी पूर्ववर्ती सरकार ने शुरू किया था। और ये अभी गणवेश की बात कर रहे हैं, छात्रवृत्ति गणवेश के मद की राशि जो है दिगर मदों में फंड वापस बुलाए जा रहे हैं, दूसरे काम में खर्च किया जा रहा है। तो यह सरकार पूरी तरह से अलोकप्रिय हो चुकी है। शिक्षा व्यवस्था शायद सरकार आने के बाद से छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से बदहाल है। ठीक है मुकेश जी, कई तरह की योजनाएं आपने गिनवाई छात्रों के लिए लाए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर शिक्षक कहां है? शिक्षकों की भर्ती के लिए सरकार की क्या प्लानिंग है? देखिए, निश्चित रूप से शिक्षकों की भर्ती के लिए भी प्रक्रिया जारी है। ये जिस हिसाब से बता रहे थे कि हमने शिक्षकों की भर्ती की है, कैसे शिक्षकों की भर्ती करते थे, मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं ये 12,489 पद थे शिक्षक के, शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक भरना था।
सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था, 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में फैसला आया कि कोई भी बीएड किए हुए लोगों को प्राथमिक स्कूल में भर्ती नहीं करना है। ये आनंद फानंद में शिक्षा भर्ती करते हैं, और जब डिप्लोमाधारी कोर्ट में चले जाते हैं तो मामला पेंडिंग हो जाता है। तो आनंद फानंद में ऐसे काम कर रहे थे, और ये ना इनका नीति न नियत न कहीं नेतृत्व था, और यही कारण था कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी को लोगों ने नकारा है, चाहे फिर विधानसभा हो फिर चाहे फिर लोकसभा हो। जब इनकी नियत इतनी अच्छी थी, यदि इनके सिस्टम इतने अच्छे थे, तो फिर कैसे जनता ने इनको नकार दिया। तो कहीं ना कहीं ये भ्रम फैलाना, गुमराह करना, ये इनका मुख्य ध्येय है, मुख्य कार्य है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जब शिक्षा का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है, तो अनावश्यक भ्रम कि 4000 स्कूलें बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, ये उसी तरीके से वो खटाखट के तरह, माने कुछ भी भ्रम फैला के और जो है ये अशांति फैलाना, ये इनका मुख्य ध्येय है। इनको लोगों के हित से, यदि युवाओं के हित से इतना ही मतलब होता, तो फिर इनका देखे होंगे कि कैसे पीएससी के अंदर में घोटाले हुए, किस प्रकार से इन्होंने लोग युवाओं के साथ में अन्याय किया। तो कहीं ना कहीं जब छत्तीसगढ़ की सरकार इस मामला को लेकर गंभीर है और चीजें अच्छी हो रही है, तो ये राजनीति करना है इनको हर काम में, हर विभाग में, और ये हर जगह राजनीति खोजने का कोशिश करते हैं। तो कम से कम शिक्षा विभाग में राजनीति नहीं करना चाहिए। ठीक है, सुरेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ दिखा रहे थे सर, मैं देख रही थी। आकांक्षा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का प्रमाण है। ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी में कुछ और कहते हैं, और इनकी सरकार जो है इस युक्तिकरण के संरक्षण में हाईकोर्ट में ये जाके केवियट दाखिल करते हैं। मतलब सरकार की मंशा तो साफ है, ये मर्ज करने के नाम पर जो है 4077 हजारों की संख्या में जो स्कूल को मर्ज कर रहे हैं, और उसके लिए सरकार ने केवियट भी दाखिल किया। और भाजपा के प्रवक्ता टीवी पे आके कहते हैं कि ऐसा कोई काम सरकार नहीं कर रही है। फिर केवियट क्यों दाखिल किया गया ये बताएं। दूसरी बात, जो 3000 से अधिक जो नियमित शिक्षक के पदों पर जो चयनित हुए, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनकी नौकरी पे संकट भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कर्मण्यता के कारण आया है। क्योंकि उन्होंने जो पात्र हितग्राही हैं, जो पात्र जो शिक्षक हैं, उनका पक्ष सही ढंग से ना हाईकोर्ट में रखा ना सुप्रीम कोर्ट में, उसके कारण फैसला आया। और बात पे अध्यादेश लाने वाले ये व्यवस्था क्यों नहीं करते? और भी विकल्प है सरकार के पास। उनको सरकारी स्तर पर डीएड कराया जा सकता है, परीक्षाओं में उनको सम्मिलित करके उनकी डीएड की डिग्री की व्यवस्था की जा सकती है। तो इनका तो षड्यंत्र है उनको नौकरी से निकालने का। 9 महीने की सरकार में आकांक्षा जी, पीएससी हो चाहे व्यापम हो, एक भी पद नौकरी की वैकेंसी निकली हो तो बताएं। तो भारतीय जनता पार्टी तो षड्यंत्र रच रहे हैं। इनको नौकरी, नई नौकरी तो छोड़िए, वो जो अभी पढ़ा रहे हैं, जो बीएड वाले जो शिक्षक हैं, उनको ये नौकरी से निकालने का ये षड्यंत्र कर रहे हैं। क्यों नहीं करवाती सरकार उनको सरकारी तौर पर उनको प्रशिक्षण की व्यवस्था? विभागीय डीएड का तो प्रावधान है ना। हमारी सरकार ने जब संविलियन किया था 1,47,000 का, तो कई लोग जो थे वो उनके पास में प्रशिक्षण की डिग्री नहीं थी, उनको विभागीय परीक्षा दिला के जो है वो व्यवस्था की। तो यह सरकार जो है क्यों रोजी रोटी छीनना चाहती है, बेरोजगार बनाना चाहती है जो नियमित शिक्षक है, उनकी व्यवस्था सरकारी तौर पर ये क्यों नहीं करना चाहते? तो इनकी नीति और नियत सही नहीं है। यह शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा माफियों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। ये सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था बदहाल करके निजी संस्थानों को मुनाफा पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कमीशन खोरी इनका फोकस। ठीक है मुकेश जी, कई गंभीर आरोप लगाए हैं सुरेंद्र जी ने कि बीजेपी रोजगार छीन रही है लोगों का। देखिए, इनका काम है भ्रम फैलाना। मैं अभी भी बोल रहा हूं, और लगातार ये बात कर रहे थे घोटालेबाजी, भ्रष्टाचारी। तो ये भ्रष्टाचार शिरोमणि तो कांग्रेस पार्टी है, ये तो सर्वविदित है। इनके शासनकाल में केंद्र में सरकार में रहे तब क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में रहे तब क्या हुआ, और ये आनंद फानंद में। और ये कह रहे हैं कि डीएड करो। अरे बीएड के बाद किसी को डीएड करवाया जाता है, ये भी बड़ा विचित्र बात ये कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सुन लीजिए, बीएड के बाद डीएड करवाएंगे आप लोगों को। अरे बीएड के बाद डीएड करवाएंगे क्या? कौन सा नियम के तहत कौन सा तर्क लगा के आप बात कर रहे हैं? बीएड के बाद डीएड करवाएंगे लोगों को? अजीब बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं। और इनको इतना भी गंभीरता नहीं है
जब 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है और 20 तारीख को 11 अगस्त को आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, और 20 सितंबर को आप उनको नियुक्ति दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं आप गंभीर नहीं है, उनके साथ भी छल कर रहे हैं। छल तो आप कर रहे हैं और हमको कहते हैं कि उनको नौकरी पर। कहीं ना कहीं ये गंभीर किसी भी विषय को कभी नहीं रहे। इनके कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। वही कारण है कि जनता का विश्वास इनके ऊपर में उठ चुका है। मुकेश जी, आप मुझे बता दीजिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में किस तरह के सुधार की पहल की है? मुकेश जी थोड़ा सुनिए, युक्ति युक्तकरण की बात कर रहे थे। युक्ति युक्तकरण कोई पहली बार नहीं हो रही है। जब कभी ऐसा होता है कि शिक्षक और वहां के छात्रों की संख्या में बहुत फर्क आ जाता है, कहीं पे यदि बहुत ज्यादा शिक्षक हो गए और छात्रों की संख्या कम हो गई तो वहां के शिक्षकों को ऐसे जगह पहुंचाया जाता है जहां पे शिक्षकों की संख्या कम है। तो ये युक्ति युक्तकरण हुआ। तो इसके अंदर में कैसे किसी का नौकरी छिनाएगा, कैसे तकलीफ होगा? वहां शिक्षकों को जरूर कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में उनको असुविधा हो सकती है, इसलिए सरकार इस पे चर्चा करके और आगे इस काम को करने वाली है। इनको भी तकलीफ ना हो और फिर शिक्षक और छात्राओं के बीच का जो रेशियो है वो भी बन जाए, वो काम सरकार कर रही है। तो इसमें लोगों को गुमराह करने से क्या फायदा? आप इसमें भी राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका एकमात्र ध्येय है, जो पूरी तरीके से हारे हैं, हताश हैं, निराश हैं, अंतरकला से जूझ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के हर निर्णय पे कहीं ना कहीं ये भ्रम फैलाना इनका नीति है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में लोगों को गुमराह करके सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है मुकेश जी, हमने आपको सुना। सुरेंद्र जी। आकांक्षा जी, ये युक्ति युक्तकरण के नाम पर 4077 स्कूलों को मर्ज करके 12000 से अधिक पदों को खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। 2014 में भी ये प्रयास किए थे। ये षड्यंत्र करने का काम हमेशा कांग्रेस की रही है। कभी ये कह देते हैं कि संविधान नहीं बचेगा, कभी ये कह देते हैं कि संविधान खतरे में है, कभी ये कह देते हैं कि आरक्षण खतरे में है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो लगातार चलता रहेगा, इसमें राजनीति होती रहेगी, लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या? मुकेश जी, ये कुतर्क कर रहे हैं। ये कुतर्क आप कर रहे हैं, कुतर्क आप कर रहे हैं। 4000 स्कूल बंद कैसे हो जाएंगे बता दीजिए। 4000 स्कूल बंद कैसे हो जाएंगे ये बता दीजिए आप। 4000 स्कूल आखिर बंद कैसे हो जाएंगे? मुकेश जी, किसने कह दिया? ठीक है मुकेश जी, स्कूल अभी बंद हुआ तो बताइए। पूरी कर लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। ठीक है सुरेंद्र, देश के प्रधानमंत्री एमए के बाद बीए करें, देश के गृह मंत्री ये करें, इंटर के बाद आप 10वीं पढ़ लीजिए। विश्वविद्यालयों में तो डिग्री समर्पण का नियम है ना। यदि डीएड की डिग्री करवानी है तो वो बीएड है वो सरेंडर कर सकता है। ये प्रावधान तो यूनिवर्सिटी एक्ट में है ना। तो ये कुतर्क करते हैं कि बीएड के बाद डीएड नहीं किया जा सकता। उनसे बीएड की डिग्री जो है समर्पण करवा के उनको डीएड की परीक्षा दिलवाई जा सकती है यदि सरकार की मंशा हो तो। लेकिन ये तो रोजगार छीनने वाले लोग हैं। ठीक है मुकेश जी, आप मुझे ये बता दीजिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से सुधार किया है, किस तरह की पहल सरकार की ओर से की गई है? मुकेश जी देखिए, निश्चित रूप से सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, पूरी संवेदनशीलता के साथ यहाँ के बच्चों को कैसे शिक्षा दिया जाए, बेहतर शिक्षा मिले। और कम से कम ऐसे क्षेत्र में जहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर के लोगों को, उस क्षेत्र के बच्चों को कैसे बेहतर शिक्षा मिले, कैसे रोजगार उन्मूलक शिक्षा मिले, इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है लगातार। यदि हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक की शिक्षा बच्चों को देंगे ताकि उनको पूरे दुनिया के अंदर में कंपटीशन करके रोजगार मिल सके। का रोजगार नहीं छीनेगा मुकेश जी? जी बिल्कुल नहीं, किसी का रोजगार छीनने नहीं जा रहे हैं हम लोग। सरकार की नीति हमेशा रोजगार देने की रही है। कहीं ना कहीं ये यदि बीएड वाले शिक्षकों का निर्णय भी आया है तो उसके अंदर में याचिकाकर्ता भी डिप्लोमाधारी है। तो इनके बीच में भी कैसे व्यवस्था बने ये भी चिंता किया जाएगा। लेकिन ये कहीं नहीं है कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं, हम शिक्षकों की नौकरी छीन रहे हैं। ये अनावश्यक रूप से भ्रम फैलाने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। कहीं भी किसी का भी रोजगार छीने नहीं जाएगा,
कहीं भी कोई भी स्कूल बंद नहीं होने वाला है। ये अनावश्यक रूप से भ्रम फैलाना चाहते हैं। ठीक है, सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं। आकांक्षा जी, नए सेटअप में हायर सेकेंडरी स्कूल में 11/1 का पदस्थापना का प्रोविजन था, उसको 9/1 कर रहे हैं। मतलब 2 शिक्षकों की जगह को तो ये खत्म कर रहे हैं। ये कह रहे हैं नौकरी नहीं छीन रहे। जो एआई की ये बात कर रहे हैं, निजी संस्थानों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। 610 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। 5,500 से ज्यादा एकल शिक्षक वाले स्कूल हैं। कैसे एआई की पढ़ाई होगी? बिजली की व्यवस्था नहीं है, इंटरनेट नहीं है। ये सपने, झूठे सपने दिखाना छोड़ दे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी भ्रष्ट सरकार है। हमारी सरकार में जो पदोन्नत शिक्षकों की पदोन्नति हुई थी, उनको ये पैसे लेके शहरों में अतिथेश के रूप में ये पदस्थापना दी है। इनकी सरकार आने के बाद में उनकी नियुक्ति की गई है। तो इनके फोकस में तो केवल कमीशन खोरी है। ये निजी संस्थानों को उपकृत करने के लिए एआई की बात कर रहे हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। नियमित शिक्षकों की भर्ती क्यों होगी? क्यों 33,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया रोक दी गई है, ये बताएं। और ये नया सेटअप में तो प्राइमरी स्कूल में 2 शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे 20 सब्जेक्ट? मिडिल स्कूल में भी कटौती की गई है। सेटअप में कटौती करना और 4,077 स्कूलों को मर्ज करने का क्या मतलब है, ये बताएं। ये कहते हैं बंद नहीं करेंगे, मर्ज करने का क्या मतलब है बताएं। तो इनकी नीति और इनकी नीयत जो है बेहद स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ये बर्बाद करके निजी हाथों में सौंपना चाहते हैं। ठीक है मुकेश जी, कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर शिक्षक अल्कोहल का कंजम्पशन करने के बाद बच्चों को पीटते नजर आए, बच्चों से स्कूल में सफाई करवाई जाती है, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई। क्या इस तरह का कोई कार्रवाई सरकार की ओर से की जाएगी? इस तरह के क्यों तस्वीरें सामने आ रही हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से जहां कहीं भी इस प्रकार की अनियमितता दिख रही है, जहां कहीं भी इस प्रकार के अनाचार दिख रही, ये यार जिसको जनता ने नकार दिया, जनता ने जिसके ऊपर से विश्वास उठ गया, ऐसे लोगों का काम खाली अभी चिल्लाना बचा है, चिल्लाना बचा है। यदि कोई भी कानून को हाथ में लेता है, कोई भी नियम विरुद्ध काम करता है, उसके ऊपर में तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत उनके ऊपर में निलंबन की कार्रवाई होती है। और हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। जब कभी कोई शिक्षक जब कभी भी शिक्षक ठीक है, एक आखिरी कमेंट, एक फाइनल कमेंट, समय की कमी है, 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा। सुरेंद्र जी आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी, 30 सेकंड सर। आकांक्षा जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आतताई भ्रष्ट अधिकारियों का कब्जा है। ठेके पे सरकार चल रही है। शिक्षा विभाग का बंटाधार कर दिए है। नई नियुक्तियां हो नहीं रही है और लगे लगाए शिक्षकों को पदों से निकाला जा रहा है, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो या विद्यामित्रान। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार पदों से निकाले जा रहे हैं। इनके फोकस में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कभी नहीं रहा है। ठीक है मुकेश जी, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, फाइनल कमेंट। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का अब खाली एक ही काम बच गया है कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाए, भ्रम फैलाया जाए, अव्यवस्था फैलाया जाए, अशांति फैलाया जाए। इनका एक ही काम बचा हुआ है। ये किसी भी प्रकार के झूठ को सामने लाके, झूठ को फैला के, ये खाली अशांति फैलाना, भ्रम फैलाना, ये एक काम है। और कहीं ना कहीं जब इनके सरकार के समय में कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं था, वही कारण था कि इनको 2 बड़े चुनाव के अंदर में इस प्रकार से बुरी हार का सामना करना पड़ा। जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस के नेताओं से उठ चुका है। चलिए ठीक है, अब ये कोई भी विश्वास करने वाले नहीं है। इनके बात में, इनके भ्रम में कोई विश्वास करने वाला नहीं है। व्यवस्था पूरी तरीके से सुदृढ़ है और आगे भी रहेगी। शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगा, पहले से बेहतर होगा। और लोगों को विश्वास है, लोगों को विश्वास है, जनता को विश्वास है, छात्रों को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी और उसके सरकार के ऊपर में। और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बेहतर शिक्षा व्यवस्था छत्तीसगढ़ के अंदर में आपको देखने की मिलेगी। रोजगार उन्मूलक शिक्षा, कैसे लोगों को रोजगार उन्मूलक शिक्षा दिया जाए, ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश जी और सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो लगातार अब शिक्षा व्यवस्था पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इस आरोपों के बीच में बच्चों के भविष्य का क्या?